Hello student, today we will take the chapter number 6 from class 9. No men are foreign. The poem is wrote by James Kirkup. In this poem, the poet wants to say that no man belong to another country. मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है. And he wants to say that all men are same, all men are equal. All people, all men, they eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. He wants to promote the concept of universal brotherhood. इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि हम सभी मानव जाति इस धरती पर एक समान तरीके से रहते हैं, खाते हैं और हमारी एक समान रूप से ही हमारी मृत्यु होती है. नेचर से हमको बराबर से सबको इक्वल मेजर में रॉ मटेरियल्स मिलता है, तो हमें सभी को भाईचारे की भावना रखनी चाहिए. यही इस पोएम के अंदर मैसेज दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. स्टैंजा नंबर फर्स्ट. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. Beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? In the first stanza, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So, he is attempting to remove the border from the earth which have been erected to separate different countries. Then only no country will be foreign. इसमें पोइट क्या कहना चाहता है कि हम कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, हम कोई भी अजनबी नहीं है, ये कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. हमें जो बॉर्डर हमने जो बांध रखी हैं उसको रिमूव करना है, तभी हम फॉरेनर नहीं कहलाएंगे. Then he says that inside the uniform worn by us of different countries, the human being is the same. वही कहता है कि हम सभी की बॉडी एक जैसी है और हम सभी एक जैसी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. God has made all of us in similar way. ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है. All breath in the same way. हम सभी एक तरीके से सांस लेते हैं. Then he says that all the people are brothers. हम सभी एक जैसे भाई बहन हैं. We all walk upon the same mother earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. हम सभी एक जैसे इस मदर अर्थ पर वॉक करते हैं और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है और हम सभी इस मदर अर्थ में समा जाते हैं. Second stanza. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. In the second stanza, the word refers to those people who belongs to other countries. यहाँ दे शब्द जो यूज हुआ है वो उन पीपल के लिए यूज हुआ है जो कि अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं. वी कॉल देम फॉरेनर्स एंड डिस्क्रिमिनेट देम एंड फाइट देम विद देम ऑल्सो. हम उनको फॉरेनर्स कहते हैं क्योंकि हम भेदभाव की भावना रखते हैं और उनके साथ में हम लड़ाई लड़ते हैं. ही सेज एवरीवन गेट्स सनलाइट, एयर एंड वाटर इन इक्वल मेजर, which means that God does not differentiate between people from different countries. हम सभी को पानी, एयर, सन सबको बराबर मिलता है. ईश्वर हम में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है, लेकिन हम जो हैं एक दूसरे में भेदभाव की भावना रखते हैं.
वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज नो वॉर। जब कभी भी लड़ाई नहीं होती है तो हम बड़ी शांति से जीते हैं। फर्दर ही एड्स दैट द वे वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर्स एंड विंटर टाइम इज द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम। आगे वो कहते हैं कि जब कभी भी लड़ाई होती है, फाइट होती है, वॉर होती है, तो सभी को बराबरी से ही लॉस होता है। सभी को उस विंटर टाइम में बराबरी से भूख लगती है, भूखे मरते हैं, उनको भी टाइम से फूड नहीं मिलता है। सो ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्री एंड वी बोथ आर सेम। पोइट का कहना है कि जो लोग अनदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब एक जैसे हैं। एंड द पोइट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम एज आवर्स, दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू। वो कहते हैं कि हमारे हाथ पैर, जो हमारा शरीर का बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो सब एक जैसा है। हम सभी हार्ड वर्क करते हैं जैसे सब करते हैं। ही इज गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country। वो रीडर को या इस पोइट के थ्रू सभी को मैसेज देना चाहता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंसेस नहीं है। जो पीपल दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो सब एक जैसे हैं। इन द थर्ड स्टैंजा विल गो, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट wake or sleep, and a strength that can be worn by love. In every land is common life that all can recognize and understand. In the third stanza, the poet asks the reader to remember something. यहाँ पर poet reader को कह रहा है कि कुछ याद करो। He says that we should keep in mind that the people of another country, whom we think to be our enemies, have been bestowed by God with similar appearance like us. इस स्टैंजा में वो कहता है पोएट कि ईश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया है, सबको सिमिलर अपीयरेंस दिया है, तो हम उनको क्यों अपनी एनिमीज मानते हैं। गॉड हैज़ गिवन देम आइज लाइक आवर्स विच ओपन व्हेन अवेक एंड क्लोज व्हेन वी आर स्लीप। जब कभी भी हम सोते हैं हम सबकी आंखें एक जैसी हैं, हम जब कभी भी जागते हैं तो हमारी सबकी आंख जैसी हैं। सिमिलर ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ विच वी कैन विन थ्रू लव। हम सबको एक जैसा स्ट्रेंथ दी है जो हमको भाईचारे की भावना को बढ़ा सकती है। हम सब में प्यार की भावना होनी चाहिए। देन ही सेज दैट इन एवरी कंट्री, इन एवरी लैंड देयर इज वन कॉमन थिंग दैट इज लाइफ। हर एक कंट्री में एक जैसी लाइफ है, सबका सब चीज़ कॉमन है। तो हम क्यों जो है लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हम क्यों किसी प्रकार की डिफरेंशिएट हम लोग रखते हैं आपस में। एंड इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड रियलाइज दैट दे आर लाइक अस, देन देयर विल बी नो फाइट्स और वॉर्स बिटवीन अस। अगर हम ये भावना रखेंगे कि सब हमारे एक जैसे हैं और सब में फीलिंग एक जैसी है, तो हम में कभी भी किसी भी प्रकार की फाइट्स या वॉर कभी नहीं होगा। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. In the fourth stanza, the poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हमें जरा सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमको किसी दूसरे पर्सन से या किसी दूसरी कंट्री से हेट करने को कहता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कहता है, या उसको अपना एनिमी मानने के लिए हमको कहता है, तो हम स्वयं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम स्वयं अपने ऊपर ही चीट कर रहे हैं। हम अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं।
फर्दर ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी, हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए. वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन टू बी अवर एनिमी, हमें कभी भी किसी को एनिमी मानना ही नहीं चाहिए. बिकॉज ड्यूरिंग अ वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस, एंड दैट इज वाई द पोएट सेज दैट वॉर इज नॉट इन आवर फेवर. क्योंकि जब लड़ाई जब होती है तो बोथ पार्टीज को लॉस उठाना पड़ता है, और इसलिए पोइट कहते हैं कि हमें कभी भी लड़ाई के फेवर में नहीं जाना चाहिए. ही सेज दैट वेन एवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन वी शुड रिमेंबर वन थिंग. आगे वो कहते हैं कि जब कभी भी हम वेपन अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए. क्या है वो एक बात? इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए. वी शुड कीप इन माइंड दैट वेन एवर वी पिक वेपन्स अगेंस्ट एनी पर्सन वी मेक द अर्थ डर्टी, कि जब कभी भी हम किसी के लिए अस्त्र शस्त्र उठाएंगे तो हम इस धरती को गंदा ही करेंगे. बिकॉज इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, फायर एंड डेथ, क्योंकि हर तरफ खून खराबा होगा, आग लगेगी, मृत्यु होगी. एंड दीज बॉडीज एक्युमुलेट ऑन द अर्थ एंड इट मेक इट इम्प्योर. ये डेड बॉडीज जो हैं अर्थ पर गिरकर यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाएंगी, इसको इम्प्योर करेंगी. द फायर ऑफ वॉर विच इरप्ट्स इट पॉल्यूट्स एंड आउटरेज द प्योरिटी ऑफ द एयर. और आग सब जगह जो लगेगी उसमें जो पॉल्यूशन जो होगा वो एयर पॉल्यूशन करेगा. एंड फाइनली ही सेज, ही एंड्स द पोएम बाय राइटिंग द फर्स्ट लाइन इन रिवर्स एंड सेइंग दैट रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज. इसमें लास्ट में फिर वापस से पोइट कहना चाहता है कि हम जरा सोचें, हम अपने लिए सोचें, इस मानव जाति के लिए सोचें कि कोई भी व्यक्ति फॉरेनर नहीं है, कोई भी कंट्रीज हमारे लिए अजनबी नहीं है. हम सब एक भाई बहन हैं, हम सब में एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए. सो आई होप यू लाइक दिस पोएम. थैंक यू सो मच.